अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, एक और व्लॉग लेके काफ़ी अर्से बाद। तो जी कुछ मसरूफियत की वजह से काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। इंशाल्लाह इसके बाद आपको रेसिपीज़ और व्लॉग जो हैं वो मिलते रहेंगे, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो आज हम जा रहे थे शुगरा। अब ये आपका जो ट्रिप नज़र आ रहा है ये मानसेरा से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम मानसेरा में किसी इवेंट पे आए हुए थे, फैमिली जो है वो इंगेजमेंट पे। तो उसके बाद हमारा प्लान बना था कि हम आगे शुगरां की तरफ निकल जाएंगे। तो ये मानसेरा से आगे मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। मानसेरा से आगे जो है वो रोड बहुत ही प्यारा है शुगरां की तरफ। आप जब शुगरां की तरफ जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सीनरीज आपको मिलती हैं। बेटर यह है कि आप वेदर देख के निकलें। हमारे पास क्योंकि छुट्टियां ही इतनी थी कि हम इसी में प्लान कर सकते थे, तो इसलिए हम बारिश में ही निकल आए हैं। लेकिन आप जो है अगर सेफली ड्राइव करें तो बारिश में भी आना बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइडिंग होती है, इस वजह से आप अगर धूप का जो है ना वो देख के वेदर आएँ तो बहुत ही अच्छा आपको सीनरीज देखने को मिलेंगी और आप ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। बारिश की वजह से काफ़ी ठंड हो चुकी थी और बहुत सर्दी लगी हुई थी, और शादी के कपड़े जो होते हैं ना वो फैंसी फैंसी पहनने की वजह से हमें तो सही ठंड लगी हुई थी कि हमें था कि हम किसी तरह पहुँचे और हम लोग कपड़े चेंज करें सबसे पहले, क्योंकि ठंड बढ़ रही थी। गाड़ी में इतना फ़ील नहीं हो रहा था क्योंकि गाड़ी में जो है शीशे हमने बंद किए हुए थे, लेकिन काफ़ी बाय टेम्परेचर जो है ना वो 2-3 डिग्री तक है अभी भी शुगरा नारान की तरफ। अगर आप जाएं तो हमेशा जो है ना वहाँ पे मोटे कपड़े लेके जाएं, क्योंकि अगर आप जून जुलाई में भी जाएंगे तो वहाँ आपको सर्दी लगेगी नारान कागान में। तो हम लोग जो है अभी फ़र्स्ट डे हमारा ट्रिप जो है वो शुगरां का था, और सेकेंड ट्रिप जो है वो फिर अगला हम कागान में गए थे। काफ़ी खूबसूरत जो है वो रास्ता है। बारिश जो है वो बिल्कुल हल्की हल्की लगी हुई थी, लेकिन ये था कि फुल टाइम लगी रही है, बीच में से किसी टाइम भी रुकी नहीं है। हम लोग इवनिंग हो गई थी क्योंकि खाना खा के इवेंट से निकलते निकलते हमें 4 बज चुके थे। मानसेरा से शुगरां का रास्ता तकरीबन 2.5 घंटे का है। अगर आप पीछे एबटाबाद से शुरू करें तो मानसेरा तक 1 घंटा, तो ऑलमोस्ट एबटाबाद से शुगरां का रास्ता 3.5 घंटे आपको पड़ता है। ठीक है, हम लोग क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी कवर कर चुके थे तो मानसेरा से आगे हमें तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे। काफ़ी जो है वो रोड इस टाइम पे जो है ट्रैफिक नहीं थी, काफ़ी जो है वो साफ़ था। बादल जो है आप देख सकते हैं, धुंध और बादलों ने कैसे बसेरा किया हुआ है ऊपर पहाड़ों पे, और इतना खूबसूरत व्यू दे रहे थे ना, तो बड़ा मैंने जो है ना इन्जॉय किया। हमारा फर्स्ट टाइम ट्रिप है। हस्बैंड मेरे जो है वो काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, बच्चे और मेरा जो है ना वो पहला ट्रिप था, तो इसलिए जो है हम लोग को काफ़ी हम इंजॉय कर रहे थे। आप रास्ते में देख सकते हैं काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, लेकिन ये है कि बार बार जो है वो रोड खोलने के लिए पुलिस वगैरह हेल्प करके इन पत्थरों को साइड पे कर देते हैं। तो बारिश में जो होता है वो लैंडस्लाइडिंग का ज़्यादा डर होता है, इस वजह से जो है ना थोड़ा सा और लोग अवॉइड करते हैं बारिश में यहाँ जाने से। हम लोग के पास छुट्टियों का जो है वो शॉर्टेज थी, इस वजह से हम तो निकल आए थे, बस अल्लाह का नाम लिया और अपना सफ़र हमने शुरू कर दिया था। क्योंकि बहुत दफ़ा हमने जो है वो प्लान किया था कि हम जाएंगे और हम नहीं जा सके। देखें आपको नज़र आ रहा है काफ़ी पत्थर गिरे हुए हैं, तो ये है कि इधर बहुत एहतियात से जो अच्छा ड्राइवर है ना वही गाड़ी लेके जाए, वरना आप यहाँ पे लोकल गाड़ीज़ भी जाती हैं, वैन जाती हैं, बसेस जाती हैं, आप उनके साथ जाएँ क्योंकि वो ट्रेन ड्राइवर होते हैं यहाँ पे। लेकिन आप जो है ना इस ट्रिप को मिस ना करें। शुगरा नारान का गाना आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें, बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत ज़्यादा जिनको नेचर पसंद है ना उनके लिए तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऐसा आपको बच्चों के लिए कोई ऐसे पार्क या कोई एडवेंचर पार्क इस तरह नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपको नेचर पसंद है ना और आपके बच्चों को पसंद है तो ये ड्राइव आपके लिए बेस्ट रहेगी, यादगार रहेगी, बहुत ही खूबसूरत सीनरीज के साथ। अब हम तकरीबन 7-7:15 के करीब जो है ना वो शुगरा के करीब पहुंच चुके थे। ऑलमोस्ट बालाकोट क्रॉस करके आगे शुगरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम जब वहाँ पहुँचे तो राइट साइड पे अगला रास्ता जो है वो बिल्कुल ये मेन रोड आगे आगे कागान को जाता है, और राइट जो है ना वो ऊपर मुड़ के शागरा और सीरी पाई को रोक जाता है। हम जब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ जो है ना पुलिस ने हमें रोक दिया था, हमें ऊपर जो है ना शुगरा के रास्ते और सीरी पाई के रास्ते पे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, आप जो है ना जीप पे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी, कोई दरख्त भी गिरे हुए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। तो हम लोग को उन्होंने गाड़ी लेके जाने नहीं दी, हमें वहीं रोक दिया, वरना आप 4x4 गाड़ी हो तो ईजीली ले जा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा है कि एकदम गाड़ी से जो है ना हम 90s मॉडल की जीप पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखें बच्चों के कपड़े
सा आपको फील हो गया होगा कि हम एक शादी अटेंड करके आए हुए हैं। और यहाँ पे हमें इतनी हंसी आई हुई थी कि हम जो है ना वो जीप वाला हमारे कपड़े देख के हैरान था कि ये लोग घूमने फिरने इधर आए हैं और ऐसे कपड़ों में आए हैं। और हमें हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा कि हम लोग कितने अजीब नमूने लग रहे होंगे कि हम लोग इतने फैंसी कपड़ों में जो है ना घूमने फिरने आए हैं, वो भी शोगरान नारान का कान हील्स पहन के, कोई जॉगर्स नहीं, कोई पिकनिक के कपड़े नहीं। तो फिर जो है ना उस पे मेरे हस्बैंड हंस के उसको बोला भी था कि आपको लग रहा होगा कि हम इतने नदीदे हैं, लेकिन हम लोग एक शादी अटेंड करके आ रहे हैं, तब हम लोग ऐसे हैं। खैर ये देखिए जीप अब जो है ना ऑलमोस्ट रात का टाइम हो चुका था और हमें ऊपर जो हमारा होटल है वो भी शुगरा में ही हमने बुक करवाया था, पाइन पार्क रिजॉर्ट। बहुत ही खूबसूरत होटल था। तो उधर तक हम जो है ना जीप पे गए थे। ऑलमोस्ट वो नीचे मेन रोड से ऊपर शुगरा तक और पाइन पार्क होटल पहुँचने में जीप क्योंकि बहुत स्लो जाती है तो हमें 40 मिनट लगे थे। 40-45 मिनट पर हम उधर पहुँच चुके थे। आप देख सकते हैं कि बीच में लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, बीच में जो है काफ़ी रोड जो है वो कच्चा है। और जीप का हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो हम बड़ा मज़ा भी आ रहा था। और इतना अंधेरा है ना, जो ऊपर शुगरा और सिरीपाई का रोड है वहाँ अब रात को ड्राइव ना ही करें अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि कोई जो है ना रोड की जो है वो लाइट्स नहीं है। ये जो जीप की अपनी लाइट्स चल रही हैं वो ही हैं। तो ये हम ऊपर जो है पाइन पार्क होटल पहुंच चुके थे। और यहाँ पे देखें आपको जीप्स नज़र आ रही हैं, ज़्यादातर यही जीप्स यहाँ पे चलती हैं, काकान में भी नारान में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है तो ये जीप जो है ना ये सेफ़ रहती है। यहाँ पहुँचे तो हम पहले गाड़ी में ही रहे, हस्बैंड अंदर गए, उन्होंने बुकिंग देखी, रूम देखा। उसके बाद हम अंदर आ गए। अंदर आए तो देखें आप कितना खूबसूरत जो है ना यहाँ पे लॉन आपको नज़र आ रहा है। लॉन के दरमियान में जो है वो हट्स बने हुए हैं, आप ये हट्स भी बुक करवा सकते हैं। ये एज अ 2 बेडरूम और साथ थोड़ा सा लाउंज और ऐसे ओपन बना हुआ है। लेकिन हमारे साथ जो डरपोक से बच्चे थे ना, ये लोग डर रहे थे कि नहीं हमें रूम में रहना है, हम इधर नहीं रहेंगे हट्स में, रात को ये जंगल है, क्योंकि पिछली तरफ बहुत ज़्यादा घना जंगल था तो वो लोग नहीं राज़ी थे यहाँ पे हट लेने को। तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो एग्जीक्यूटिव साइड पे रूम जो है वो बुक करवाया था। शदीद इस टाइम पे ठंड थी और ऊपर से हमने कपड़े भी इस तरह के पहने हुए थे कि हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे जो है ना इतना खूबसूरत लग रहा था, हल्की हल्की बारिश थी और जो है ना वेदर ने जो है ना आउट क्लास किस्म का हुआ था, ऑलमोस्ट बर्फ़ जैसे होने वाली हो ऐसा वेदर बना हुआ था। और जो है ना यहाँ पे पाइन पार्क होटल जो है वो काफ़ी खूबसूरत है और आप अपना ट्रिप रियली इंजॉय करेंगे क्योंकि काफ़ी मज़े का है। यहाँ पे बच्चे हैं, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कि सर्दी से जो है ना सारे बतख बने हुए चल रहे हैं और जो है ना बस अपने रूम की तरफ हम जा रहे थे। यहाँ से वो हमें लेके गया था। एग्जीक्यूटिव का रास्ता वैसे बाहर से था, लेकिन बारिश की वजह से वो अंदर से कहीं स्टोर से हमें घुमा के एग्जीक्यूटिव वाली बिल्डिंग में लेके गया था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के थोड़े रूम्स अच्छे थे, खूबसूरत थे, तो हमने वो वाला बुक करवाया था। अगर वो आपको एक्सपेंसिव लगे तो आप नॉर्मल रेंज के भी रूम्स हैं वो भी बुक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रूम टूर देने लगी हूँ। जो है लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम है, राइट साइड पे वार्डरोब है और अंदर आप आ जाएँ तो यहाँ पे एक मिरर है, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा कम बेड और खूबसूरत सा डबल बेड लगा हुआ है। और बाहर जो है ना वो बैल्कनी है। बैल्कनी है कि इस टाइम पे तो ऐसी ठंड थी ना, हमने तो उससे फ़ौरन हीटर मंगवाया कि हमें हीटर लगा के दो। हमने तो हीटर पे बैठना है जल्दी जल्दी, क्योंकि रूम इतना ठंडा था ना कि कारपेट पड़े हुए भी हमें जो है ना पाँव इतने ठंडे लग रहे थे। बैल्कनी का व्यू मैं आपको सुबह में भी दिखाऊंगी, इस टाइम क्योंकि अंधेरा था तो नहीं समझ आ रही थी। सबसे पहले तो हम सब ने कपड़े चेंज किए, अपने गर्म कपड़े निकाले, साथ हम बैग पैक करके लाए हुए थे क्योंकि हमारा प्लान पहले से था, तो घर से हमने पैकिंग की हुई थी। सब बच्चों ने गर्म कपड़े पहने और सबसे पहले जो है ना हम लोगों ने गर्मा गर्म सूप मंगाया, क्योंकि भूख किसी को नहीं थी, सब शादी से खाना खा के आए हुए थे, इसलिए हमने यहाँ पे जो है ना चिकन कॉर्न सूप मंगाया गर्मा गर्म। और जो है ना इसमें चिली सॉस सोया सॉस डाल के अपना सही से हमने सूप जो है ना वो इन्जॉय किया, क्योंकि जब से सर्दी बहुत हो ना चाय और सूप आपको बहुत ही मज़ा कराते हैं। और दूसरी बात यह कि यहाँ पे जो है आपको रूम सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी आपको, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अक्सर होता है ना आप रिजॉर्ट होटल्स हैं उनके अपने खाने बहुत अच्छे नहीं होते, आपको बाहर ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन इनका खाना बहुत अच्छा था, इनका सूप का टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पे सारे बच्चे जो है ना वो सूप पी के जो है ना अपने रिव्यूज़ दे रहे थे कि बहुत मज़े का है। और हमारा ट्रिप था बच्चों के साथ तो बड़ा मज़ा आया। पाकिस्तान में हमारा ये पहला ट्रिप था कि हम बाहर जो है ना बच्चों के साथ इस तरह रिजॉर्ट्स वगैरह में गए थे, तो सब ने बहुत इन्जॉय किया था। यहाँ पे सारे बहुत हैप्पी थे। और अभी जो है ना रात का टाइम तकरीबन 8 साढ़े 8 हो चुके थे जब तक हम रूम में पहुँचे थे। तो ये दिन तो है ना वो बस ऐसे ही हमारा निकल गया था। बस सूप शूप पीने के बाद बच्चे जो हैं वो बिस्तर पे चढ़ गए, टीवी लगाया उन्होंने, उधर कोई एनिमेटेड मूवी लगी हुई थी, आई थिंक होटल पेंसिल्वेनिया था, कौन सी थी वो वाली देख रहे थे बच्चे। और जो है ना हम यहाँ बैठे जो है मूवी इंजॉय, साथ गपशप चल रही थी। फिर रात को हमने 12 बजे तक गपशप की, फिर हल्की फुल्की भूख लगी तो हमने इनके चिकन सैंडविचेज़ और क्लब सैंडविचेज़ जो है
ना वो ऑर्डर करवा लिया, साथ फ्रेंच फ्राइज। और सबसे बेहतरीन जो होती है ना वो इस साइड पे आप आ जाए ना, मानसेरा एबटाबाद, आपको यहाँ पे ढाबों होटलों की कहीं से भी आप चाय पी लेना तो आप जो है ना वो नाउमीद नहीं होंगे चाय से, क्योंकि इतनी बेहतरीन चाय मिलती है। सही वो ढाबों की कड़क चाय जो है ना वो यहाँ पे मिलती है। तो चाय बहुत ही बेहतरीन थी क्योंकि ठंड थी और चाय जो है ना वो बहुत ही मज़ा करवा रही थी। दुबई में हम इस चीज़ को बड़ा मिस करते हैं कि आप किसी भी होटल रिजॉर्ट में जाएँ आपको 7 स्टार मिलेगा, लेकिन जो हमारी देसी चाय है ना वो नहीं मिलती। वो आपको वहाँ पे टी बैग चाय ही मिलेगी। आप टी बैग वाली बनाएं और पिएं या कॉफ़ी पिएं। तो हम तो वो देसी लोग हैं, हमें तो वो ढाबे की चाय पसंद आती है। इसलिए यहाँ पे बच्चों ने भी, जो कि घर में चाय पीते ही नहीं है, यहाँ पे सर्दी में खूब उन्होंने इन्जॉय किया। और जो है ना यहाँ पे इन्होंने चाय पी के फिर उसके बाद गपशप करते करते हम रात को 1 बजे सोए। और जी ये है जी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही हमारी सर्दी में मज़ेदार सी गुड मॉर्निंग हुई। ब्लोअर हमने सबसे पहले लगाया कि रूम गर्म करें। और यहाँ पे जो है ना ये है हमारी बैल्कनी का व्यू। बाहर बिल्कुल जंगल था। रात को बच्चों ने कहा हम बाहर बैल्कनी पे जा रहे हैं और एकदम भाग के अंदर गए कि यहाँ से अगर लेपर्ड आ गया, कोई चीता आ गया तो क्या होगा ना, क्योंकि बिल्कुल घना जंगल। रात को तो बिल्कुल ही खौफनाक था क्योंकि बिल्कुल कोई लाइट नहीं थी। ये सारा इस साइड पे व्यू था। पिछली साइड पे रिजॉर्ट का ही लॉन वगैरह नज़र आ रहे थे। इस साइड पे शायद कुछ बन रहा था और जो है ना सामने बिल्कुल जंगल था। आपको डिफरेंट व्यूज़ के दूसरी साइड के जो मेन लॉन की साइड के जो रिजॉर्ट के हैं उस तरफ की भी बैल्कनी मिल सकती हैं। यहाँ पे जो है हम सुबह जो है बस उठे थे, हमारी जीप वाला जो है वो आ गया था क्योंकि हमें जीप पे ही यहाँ शुगरान से आगे सीरी पाए जाना था, क्योंकि आगे गाड़ियाँ नहीं जा सकती। आगे आपको मैं सीरी पाए का रोड दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि जो है ना शदीद ख़राब रोड, बहुत शदीद ऑफ रोडिंग है वहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना आपको नज़र आ रहा है कि टॉप पे बर्फ़ पड़ चुकी है और जो है ना शदीद जो है इस टाइम पे ठंड का माहौल था। हमने बस नाश्ता ऑर्डर किया हुआ था, हमने कहा नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं हम अपने सीरी पाई की तरफ। नाश्ता भी हमने इन्हीं से ऑर्डर करवाया था। नाश्ता भी इनका बहुत मज़े का था। तो बस सब जो है ना वो कंबल और रज़ाइयों में लपेट के ही बैठे हुए थे क्योंकि सिंपल बैठा ही नहीं जा रहा था। इतनी ठंड थी कि वो ब्लोअर जो है ना वो कमरा ही नहीं गर्म कर रहा था। तो यहाँ पे हमने चने मंगाए, पराठे मंगाए, साथ में ऑमलेट मंगाई और जो है ना चाय तो मस्त थी। 2 थर्मास हमने मंगाए क्योंकि सब ने 2 कप तो चाय पी ही थी। तो बड़े मज़े का यहाँ पर नाश्ता था। चने बहुत मज़े के ढाबे स्टाइल के बने हुए थे। तो ओवरऑल अगर आप कभी भी शुगरान जाएँ तो आप पाइन पार्क होटल जो है वहाँ पे ज़रूर बुकिंग कराएं। आपको बहुत ही अच्छी रूम सर्विस मिलेगी। आपको सारी सर्विसेज जो है ना वो बहुत अच्छी मिलेंगी। आपको जीप पे भी वही आपको जीप बुकिंग करवा देंगे कि अगर आपने आगे जाना है, सब कुछ आपको अवेलेबल है और सब कुछ वहाँ पे इजीली मिलेगा। और बहुत ही खूबसूरत बाय पार्क वो लॉन बना हुआ है। और अगर आप हट्स की बुकिंग करवाएं ना तो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है। तो यहाँ से हमने नाश्ता वाश्ता किया, अपने बैग पैक किए और यहाँ से हम निकले आगे कागान के लिए, सॉरी सीरी पाई के लिए। सीरी पाई जाके फिर हम कागान गए थे। तो यहाँ पे देखें ये सारा इनका लॉन व्यू है। यहाँ पे सारे हमने जो है ना टोपी और जर्सियाँ और गर्म कपड़े पहन चुके थे, जो कि जो है ना शदीद ठंड से बचने के लिए। और बाहर जो है इस टाइम बारिश रुकी हुई थी। हमने शुक्र किया कि शायद धूप निकल जाएगी, हमारा अगला ट्रिप जो है वो अच्छा हो जाएगा। ये रिजॉर्ट मुझे बहुत पसंद आया था। नेक्स्ट टाइम कभी भी हुआ तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी, हट्स वगैरह भी देखूँगी। अभी हम जो है वो लेट हो रहे थे, ऑलमोस्ट हम रात को लेट सोए थे, उठते उठते 9 हो गए, निकलते निकलते हमें 11 हो गए। तो हमने कहा ये ना हो कि हमारा अगला ट्रिप में भी रात हो जाए, तो हम पहले दिन में घूमें, क्योंकि दिन को जो व्यूज़ नज़र आते हैं ना रात में वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि ना यहाँ पे वो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना आपको रात को वो क्लियर व्यू नहीं नज़र आता। तो ये आपको सीरी पाई का टॉप नज़र आ रहा है। यहाँ पे शदीद बर्फ़ पड़ी हुई थी। हमें जीप वाला यही कह रहा था कि आप सीरी पाई के टॉप पे नहीं पहुँच सकेंगे। सीरी पाई की टॉप वैली जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसने कहा बर्फ़ की वजह से रास्ते बंद हैं, हम आधे तक जा सकते हैं। हमने कहा आप आए हुई हैं, चलो हमें आधे तक रास्ता तो दिखा दो कि हम देख आएँ कि सीरी पाई है क्या, कैसा है, कैसा रास्ता है। लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इतनी ख़तरनाक ड्राइव ना मैंने पहली दफ़ा जो है ना देखी है और उस पर बैठी हूँ। जीप पे पहले कभी हम बैठे नहीं और फिर जीप पे इतनी शदीद ऑफ रोडिंग कभी की नहीं। तो यहाँ पे हमने जब जस्ट बिल चिल जो है वो क्लियर किया और यहाँ से हमने बैग वैग रख के सब जो है वो जीप पे बैठ गए। तो ये देखें यहाँ हम सारे जीप पे बैठे थे, फ्रंट डोर ही है, उसी से हमें पीछे आना पड़ रहा था। हम सारे यहाँ पीछे बैठे और जो है ना अब बैग वैग रख के सारे जो है ना अब सीरी पाई के ले जा रहे थे। इतनी शदीद ऑफ रोडिंग थी ना कि आपको बता नहीं सकते कि सीट से भी हम स्लिप हो रहे थे, क्योंकि कोई सीट बेल्ट नहीं। यहाँ पे आपको देखें बंदा नज़र आ रहा है, ये चेन लॉक कर रहा है कोई टायर की, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना फिर टायर स्किड नहीं करते, क्योंकि बहुत बारिश की वजह से कीचड़ बना हुआ था, फिर बर्फ़ जो है वो पिघल के पानी बना हुआ था बिल्कुल। पाइन पार्क होटल से ही
ऊपर की तरफ जो है ना ये रास्ता जाता है। शुरू में तो हमें लगा नॉर्मल सा है, ऊपर जाते जाते पता लगा ये तो बिल्कुल ही सिंगल रोड है। दूसरी कोई जीप आ जाए तो आपको रिवर्स में पीछे आना पड़ता है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मज़ा भी बहुत आया, डर भी बहुत लगा कि आप रोड देखें। अगर आप लोग प्रॉपर जॉगर्स और प्रॉपर अगर आपके पास जो है ना डिगर्स वगैरह हों तो वो पहन के आप हाइकिंग करके भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना सारे रास्ते तो आपको सारे लड़के जो है ना वो जो है ना करते हाइकिंग करके ही जा रहे हैं, सारे चल के जा रहे हैं, जीप पे कोई नहीं जा रहा है। एक तो जीप का रेंट भी ज़्यादा है और दूसरा ये है कि लड़के हैं गपशप करते चले जा सकते हैं। देखिए अब आगे से फिर एक जीप आई तो फिर हमें रिवर्स आना पड़ा, तो काफ़ी इस तरह का जो है ना वो कच्चा रास्ता बना हुआ है सीढ़ी पाए का। लेकिन हमने इन्जॉय भी बहुत किया, मज़ा आया, लेकिन सर में जो है ना वो बहुत शदीद दर्द हो चुका था और छलक छलक के यूँ लग रहा था कि अब नाश्ता जो है ना हमने जो सारा किया वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा झटके थे और बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी। आप चेक करें कितना कीचड़ है, कितना सिंगल रोड है कि यहाँ पे सिर्फ जीप से आ सकती हैं। यहाँ पे इवन अगर बारिश नहीं भी हुई ना तो सेफ़ यही है कि आप जो है वहाँ के एक्सपीरियंस ड्राइवर्स के साथ जो जीप लेके जाते हैं आप उन्हीं के साथ जाएं, आप अपनी गाड़ी ना लेके आएँ, क्योंकि वो कह रहा था कि जब जून जुलाई में वेदर सही हो जाता है तो लोग लेके जाते हैं अपनी गाड़ियाँ। लेकिन सेफ़ यही है कि जो वहाँ के एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं आप जीप करें और उन्हीं के साथ जाएँ, वो आपके लिए सेफ़ है। क्योंकि ये रोड आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, और फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ है तो फिर बिल्कुल भी ये रिस्क ना लें, आप जीपों पे जाएं। जीप भी आप काफ़ी इंजॉय करेंगे, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आप इंजॉय भी काफ़ी करेंगे। आप देख लेंगे मोबाइल में मैंने स्टेबिलिटी ऑन भी करी हुई थी, लेकिन तब भी जो है ना ये बहुत हिल रहा था और बिल्कुल भी जो है ना वो वीडियो सही से नहीं बन रही थी। खैर हमें तकरीबन 40-45 मिनट लगे जहाँ तक रास्ता खुला हुआ था। उससे ऊपर भी सी पाइप वैली है, लेकिन उससे ऊपर हम जा नहीं सके। हम लोग जो है ना आधे रास्ते तक गए, उससे आगे बर्फ़ स्टार्ट हो गई थी और इतना कीचड़ था कि हम बर्फ़ के लिए भी नीचे नहीं उतर सकते थे, क्योंकि हमने प्रॉपर वो डिगर्स नहीं पहने हुए थे। वहाँ पे वो आपको प्लास्टिक बूट्स दे रहे थे, लेकिन वो प्लास्टिक बूट्स ऐसे थे ना कि उनकी शक्ल देखने की नहीं थी। वो रेंट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे बंदे खड़े हुए होते हैं, उन्होंने प्लास्टिक बूट्स रखे हुए होते हैं कि आप अपने बूट्स के ऊपर पहन लें या उतार के वो वाले पहन लें और यहाँ पे इंजॉय करें और उसके बाद जाएँ। लेकिन यहाँ उतरने का मतलब ये था कि सब बच्चों के कपड़े ख़राब करना और ऊपर से बारिश भी लगी हुई थी, तो कोई इन्जॉयमेंट नहीं लगी थी। बस हमने सीढ़ी पाए का रास्ता देख लिया, सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर हमारा दोबारा कभी चक्कर लगा तो मैं आपको वेदर जब जून जुलाई में प्रॉपर ओपन हो जाता है ना तो फिर सीढ़ी पाई वैली देखने का बहुत ही मज़ा आपको आएगा। रास्ते में जैसे जैसे हम जा रहे थे तो देखें बर्फ़ साइडों पे पड़ी हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब स्नोई वेदर जो है वो ख़त्म हो रहा है, वेदर ओपन हो रहा है। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो आप लोग जा सकते हैं, अब तो रास्ते खुल गए होंगे, सीढ़ी पाई के लिए भी टॉप खुल गया होगा और आगे बड़ी ईद आ रही है तो आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे। लोगों ने देखें यहाँ साइड पे टेंट भी लगाए हुए थे, कोई कोई रात को कैंपिंग भी कर रहा था, और जिसने भी लगाया ना उसका बड़ा दिल गुर्दा है जो इस जंगल में कैंप लगा के रात को यहाँ पे सोए होंगे। यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो फ्री में यहाँ पे हेल्प कर रहे होते हैं, रोड क्लियर कर रहे होते हैं, ताकि दूर दूर से जो भी सियाह आते हैं तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो इस वजह से वही लोग जो है ना यहाँ पे बस सफाइयाँ कर रहे होते हैं, रोड क्लियर कर रहे होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से किसी का आना करना उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देखें अब आपको सारे रास्ते पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ नज़र आ रही है। ये ऑलमोस्ट हम टॉप के करीब थे, टॉप तो नहीं लेकिन इतना करीब थे जहाँ से आगे रास्ता बंद था, क्योंकि वहाँ काफ़ी बर्फ़ थी और रास्ते बिल्कुल अभी क्लियर नहीं हुए थे। वहाँ पे हॉर्स भी थे, आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, पर इस कीचड़ में बच्चों को हॉर्स पे बिठाना रिस्की था कि हॉर्स स्लिप कर जाएगा, बच्चे गिर जाएंगे। इस वजह से हमने कोई रिस्क नहीं लिया, हम जस्ट इस रास्ते को एंजॉय किया और उसके बाद जो है ना हम वापसी की तरफ आ गए थे, क्योंकि उसे उधर उतरने का कोई मतलब नहीं था। ये देखें रोड से उन्होंने बर्फ़ क्लियर करके एक जीप का रास्ता बनाया हुआ है। अब आगे से अगर दूसरी जीप आ जाए तो कोई रास्ता नहीं है, आपको साइड पे होके उसको रास्ता देना पड़ेगा। बीच बीच में ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ कट हुए हुए हैं, जहाँ पे आप एक साइड पे होके दूसरी जीप को जगह दे सकते हैं। यहाँ पे देखें अब यहाँ तक जो है ना जीपें सारी आई हुई थी लोगों को लेके, बस यहाँ तक ही रास्ता था, इससे ऊपर का रास्ता सारा ब्लॉक था, इसलिए यहाँ पे सारी जीप जो है ना वो पार्किंग हुई हुई हैं और लोग जो भी गए हैं वो आगे पैदल गए हुए हैं, गाड़ी का रास्ता नहीं था। बस यहाँ से हम वापस आ गए थे और वापस ये देखें ये आपको गाड़ी नज़र आ रही है, ये एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से रात को जो है ना ये रास्ते बंद थे और जो है ना इधर हमें पुलिस ने अलाउ नहीं किया था। तो हमने हमारी गाड़ी जो है वो नीचे ये जीप वालों के पास ही कैमरा पार्किंग थी जहाँ पे उन्होंने हमारी गाड़ी सेफली पार्क करके रखी हुई थी और इसका आई थिंक 200-300 रुपये उन्होंने पर नाइट रेंट लिया था और यहाँ पर हम लोग की गाड़ी सेफली पार्क थी। उन्होंने कहा कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पुलिस है, कैमरे लगे हुए आप यहाँ रख के। तो हम बस वहाँ से वापस उतरे, अपनी गाड़ी में बैठे
तकरीबन 2-2:30 बज चुके थे और अब हम आगे चल गए हैं कागान की तरफ। तो अब आगे हमने कागान में कहाँ किया, कहाँ स्टे किया, कागान में क्या क्या है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि इस व्लॉग में दिखाया तो काफ़ी बड़ा मेरा व्लॉग हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो ये था शोगरान तक का हमारा ट्रिप और नेक्स्ट है जी कागान। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग देखना भूलिएगा मत। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।